एक भक्त बताओ था कि एक राधा स्वामी का सेवक पंथ का, और उसने कपड़े की दुकान खोल रखी। तो दूसरे उसके साथी ने हमारे से उपदेश ले लिया, वो ज्ञान से परिचित हुआ। तो वो अपने एक और मित्र के साथ कहने लगा कि एक और है हमारा साथी है, वो भी चलो उसकी दुकान पर चलते हैं, ज्ञान चर्चा करेंगे। तो वो जो कपड़े की दुकान वाला था, जो राधा स्वामी पंथ से उपदेशी था, गुरुदेव का सावण सिंह जी का चित्र भी लगा रखा था उसने, या बेरानी श्री चरण सिंह जी का था, सामने चित्र लगा रखा अपनी दुकान के गले के साथ में बराबर में। तो वहाँ जाके उन्होंने ज्ञान चर्चा की, भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूरा संत होना चाहिए। तो वो राधा स्वामी पंथ वाला कहने लगा, नाम ले रखा मैं उपदेशी हूँ। तो उसने पूछा, आप दूसरा जो साथी था कि तेरे गुरुजी कौन है? वो बीड़ी सिगरेट पीवर नो करके और धूमा गुरुजी के फोटो का निकला यू रहा, कहते ये रहा यो है, यानी सिगरेट पीकर उसका धुआं छोड़कर तो अपने गुरुजी का चित्र बताया कि ये उसका तो इंडिकेशन था। अरे थरा गजब हो। हालांकि वो संत कहते हैं बीड़ी शराब तम्बाकू प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं, परंतु किसी का अमल नहीं, असर नहीं उनका। अब कारण क्या है कि उन संतों के पास कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। अपुण्यात्माओं, मेरे सामने ये सबसे बड़ी आपदा ये खड़ी हो जाती है कि ये दास बोल रहा साची और मेरी साची लागे झूठ, क्योंकि हमने एक झूठ को 100 बार सुन लिया तो वह सत्य महसूस हो जाती है, फिर उसको उसमें डाउट नहीं रहता। अब ये पंथ लगभग सैकड़ों वर्ष से यही घिसी पिटी बातें बताते आ रहे हैं और सब ने वो कंठस्थ याद हो रही है। और ये दास कहता है कि इनके पास भक्ति मार्ग नहीं है, ना इनको कोई ज्ञान है, ना इनके पास कोई भक्ति विधि है, ये गलत है। और पुण्यात्माएं देखो, आज से सैकड़ों वर्ष पहले इनका दाव क्यों लग गया कि इतनी धार्मिकता थी हमारे हिंदुस्तान में। कोई पत्थर को नहीं कह देन यो भगवान है, उड़े मत्था टेकें, जोत लावे हैं और खूब प्यार से उनसे उसमें आस्था बना लेते हैं, क्योंकि अशिक्षित और साथ में कपट रहित बहुत ही अच्छी आत्माएं थी, भगवान से डरने वाली थी। तो उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले इनके जाल में फंस गई, इन पंथों के, इन गुरुओं के। उन्हें जो भी बोल दिया, गुरुजी जो वचन दे दे वो है तो उनका मंत्र मान लो, गुरुजी कहते वो सही है और बस गुरु की पूजा करो। तो उन्होंने ऐसे ही उन गुरुओं को ईश्वरीय रूप मान के उनके द्वारा बताई गई भक्ति पर आरूढ़ हो गए, कोई शंका नहीं रखी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, लाखों व्यक्तियों का एक ग्रुप बन गया। और जो उपदेश ले लेता है वो फिर अपने ही उपदेशियों के सराउंडिंग रहता है, फिर उनमें वो एक ही कुएं का पानी होता है, वो एक ही ज्ञान होता है, उस ज्ञान में वो उसी ज्ञान को फाइनल मान लेते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन हो जाता है। इस प्रकार ये इतने बड़े समूह आज तक जो है वहीं चक्कर लगा रहे हैं, उस जल रहित कूप पे घूम फिर रहे हैं। अब ये प्रश्न आपके हृदय में बहुत खटकता होगा कि इन राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ या ये हंसादेश वाले पंथ और ये निरंकारी पंथ और भी जो ये आसाराम जी वाली तक घिसी पिटी बातें हैं, ये तो आप भी जानते हो, 2-4 बातें उस सभी को पता है, पौराणिक कथा सुनाना। और भी जैसे सुधांशु जी हैं, ये शिव जी के पुजारी हैं। शिव जी को जो तमोगुण शिव जी है, इसको सर्वेश्वर, महेश्वर, कालेश, कालज, मृत्युंजय, सब सर्वशक्तिमान ये बताते हैं। ये तो हम पहले ना सुना करते, ये कोई नई बातें बता दी इनने, और भक्ति के मार्ग का कहेगा पता नहीं। अब ये समस्या है मेरे सामने
इसलिए मैं गुंडा और भुंडा कहलाता हूँ, क्योंकि इन संतों के पास दास द्वारा दिए गए वचनों का कोई उत्तर नहीं। इसलिए इन्होंने और कोई विकल्प ना देखा, मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये जो महर्षि दानंद पाक रहा था अंडी, सबके हृदय में छा रहा था कि इस जैसा विद्वान नहीं, महर्षि जैसा ज्ञान नहीं, सत्यार प्रकाश जैसा ग्रंथ नहीं। और सत्यार प्रकाश में देखा ये भगवान माथे में हाथ मारा बुद्धिमान व्यक्ति, उसमें कि तक कह भी नहीं भक्ति का, सारी कोरी बकवाद भर रखी है। अब मैं एक आध्यात्मिक टीचर हूँ, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी ला दी, मुझे सिलेक्ट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, या मजदूरी दे दी, नौकरी दे दी। और मेरे से पहले जो आध्यात्मिक टीचर थे उन्होंने भी वेदों और गीता और पुराणों को आधार मानकर जनता को ज्ञान दे रखा है, और उस ज्ञान की अलग से MBD बना रखी है। देखो, एक तो सिलेबस होता है, एक अन्य जो गाइड बनाते हैं, गाइड। तो गाइड सिलेबस तो गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्टेड होता है, और गाइड जो है व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव है, जैसा उसने एक सिलेबस को समझा उसका अनुवाद उसमें किया, सॉल्यूशन किया। तो जितने भी इन संतों, ऋषियों और गुरुओं के अपने अनुभव की जो पुस्तकें हैं वो तो हैं गाइड, और जो अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल आदि आदि जितने ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार से उन्होंने अपने अनुभव और के आधार पर जो पुस्तकें लिखकर समाज में बांट दी, तो बोले समाज ने अपने गुरुदेव द्वारा लिखी गई उस पुस्तक पर ही विश्वास कर लिया कि इन्हें सिलेबस को सही जानकर हमें ये सही ज्ञान दिया है, हम फिर इसी को पढ़ लें, हमने वेदों और गीता के देखने की आवश्यकता नहीं, पुराणों को हमें आवश्यकता नहीं। तो इस दास ने जब देखा कि इनके द्वारा बनाएगी वो गाइड अनुभव की पुस्तकें सिलेबस से बिल्कुल विपरीत हैं, तो मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि सब विद्यार्थियों को बताऊं कि जो अनुभव की पुस्तकें गाइड तुम पढ़ रहे हो ये व्यर्थ हैं, इसमें सही अनुवाद नहीं है। और मेरे द्वारा जो मुझ दास द्वारा अनुवाद किया गया है, इनको समझा है, उसको ऐसा है, ये देखो। तो उन में इस प्रकार जो विरोध कौन लोग करते हैं, विद्यार्थियों को नहीं होता। विद्यार्थी तो अपने उन गुरुओं के पास जाकर प्रश्न उत्तरी करते हैं कि आप तो कह रहे थे ये अनुवाद ऐसा है, अब जो टीचर है वो बता रहा है कि ये अनुवाद ठीक नहीं है, क्या गुरुदेव ये सत्य है? अब गुरुदेव सत्य क्यों माने? क्योंकि उसकी बेइज्जती हो है, उसका अभिमान हो, मान गिरे, तो वो गुरुजी क्या कहता है कि वो बदमाश है, वो मूर्ख है, उसको क्या पता है, हमने जो अनुवाद किया ये सही है और शास्त्र अनुसार, सिलेबस के अनुसार है।